हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हमने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि हो सकता है निफ्टी में आज एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग हो, और वो एक्सपेक्टेड भी था। लेकिन उसके बाद निफ्टी में रिकवरी भी आ सकती है 24,600 के आसपास से जाकर, और एक्जैक्टली वैसा ही हुआ। निफ्टी ने आज एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग दी और वहाँ से अच्छी रिकवरी भी दिखाई, और ये प्रूव कर दिया कि हमारी मार्केट स्ट्रांग है। और तुम होगे ट्रंप, तुम टैरिफ लगाओ, हम अपने तरीके से ट्रेड करेंगे, और हमें पता है कि हमारी मार्केट किस तरह से ट्रेड कर सकती है। और मैंने इसका रीज़न भी मेंशन किया था कि मुझे ऐसा क्यों लगता है। होप आपने हमारा कल का डेली एनालिसिस का वीडियो देखा होगा, जिसमें हमने निफ्टी की आज की मूवमेंट के बारे में डिस्कशन किया था। जैसा एक्सपेक्टेड था, निफ्टी ने आज करीब 200 पॉइंट की एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग दी 24,600 के आसपास, और वहाँ से निफ्टी ने बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई पहली 15 मिनट की कैंडल में ही, और हमें उम्मीद भी थी। उसके बाद निफ्टी ने पहली 15 मिनट की कैंडल के अराउंड एक रेंज बनाना शुरू कर दिया, और मैंने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल और अपने प्रीमियम मेंबर्स को अपडेट भी किया था कि निफ्टी जब इस रेंज का ब्रेकआउट देगा या फिर ब्रेकडाउन देगा, उस डायरेक्शन में निफ्टी में शार्प मूवमेंट आएगी। और यहाँ पर करीब 11 बजे के आसपास निफ्टी ने इस रेंज का ब्रेकआउट दिया, और उसके बाद यहाँ पर सवा 11 बजे जब निफ्टी ने इस कैंडल का क्लोज किया, मतलब निफ्टी ने कंफर्मेशन दिया कि जो ये ब्रेकआउट दिया है वो एक फेक ब्रेकआउट नहीं है, और वहाँ पर मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार बैठी है। उसके बाद निफ्टी ने यहाँ से बहुत शानदार रिकवरी दिखाई। फिर निफ्टी ने सेकंड हाफ में एक रेंज बनाना शुरू किया, और उसके बाद वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग भी दिखाई। अब जो ये प्रॉफिट बुकिंग आई है, इसकी उम्मीद भी थी कि प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, लेकिन उसका कुछ कंफर्मेशन नहीं था। अब मुझे उम्मीद क्यों थी कि फॉल आ सकता है? प्राइमली इसलिए कि जो टैरिफ यूएस ने कल लगाया था उसको आज तो मार्केट ने एब्जॉर्ब कर लिया और फैक्टर इन कर लिया, लेकिन अभी कल से उसका इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट होगा, और हो सकता है ट्रम्प कोई पेनल्टी भी लगाए। अब क्या पेनल्टी लगाएगा उसके बारे में हम लोग को आज पता चल जाएगा, नहीं तो कल पता चल जाएगा। लेकिन मार्केट शायद उसका वेट कर रहा था, और अगर ऐसी कुछ नेगेटिव न्यूज़ नहीं आई तो मार्केट उसके ऊपर एक पॉजिटिव रिएक्शन भी दे सकता है, और हो सकता है कल निफ्टी में अच्छी रिकवरी रहे, जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। बट मार्केट ने आज जो स्ट्रेंथ दिखाई है उससे मार्केट ने प्रूव कर दिया है कि हमारी मार्केट काफ़ी स्ट्रांग है, और मैंने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में इसके बारे में डिस्कस भी किया था कि ऐसा क्यों हो सकता है। अगर आपने हमारा कल का डेली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। उसमें मैंने अपने व्यूज शेयर किए हैं कि मेरे हिसाब से मार्केट में रिकवरी क्यों आ सकती है। और जब यहाँ पर 11 बजे के आसपास जब निफ्टी ने पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई को ब्रेकआउट दिया था, और उसके बाद 11:15 बजे जब निफ्टी ने पहली 15 मिनट की कैंडल की जो ब्रेकआउट कैंडल थी उस कैंडल का कंफर्मेशन दिया था, तब मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को शेयर किया था कि मैं 24,800 का अगले हफ्ते की एक्सपायरी का कॉल बाय कर रहा हूँ 178 रुपीज़ पे। और जब यहाँ पर हमारी बाइंग ट्रिगर हुई तब 178 रुपीज़ से वो 272 रुपीज़ तक गया, और करीब करीब 100 पॉइंट का वहाँ पर हमारे को बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, और इसके बारे में मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को एडवांस में अपडेट किया था। अब मैंने अगले हफ्ते के एक्सपायरी का क्यों बाय किया था, इस हफ्ते की या फिर आज की एक्सपायरी का बाय क्यों नहीं किया था? प्राइमरली इसलिए कि अगर निफ्टी यहाँ से साइडवेज जाता तो यहाँ पर जो इस हफ्ते की एक्सपायरी का था उसका प्रीमियम बड़ी तेजी से डिके होता, बिकॉज आज एक्सपायरी थी। इसलिए मैंने यहाँ पर आज की एक्सपायरी का बाय नहीं किया था, हमने अगले हफ्ते की एक्सपायरी का बाय किया था। अब अगले हफ्ते की एक्सपायरी में भी प्रीमियम डिके होता, लेकिन अगले हफ्ते की एक्सपायरी का प्रीमियम डिके उतनी तेजी से नहीं होता जितनी आज की एक्सपायरी का होता। अब मैंने 24,800 का कॉल ही क्यों बाय किया था? जो ये कैंडल थी, ब्रेकआउट कैंडल थी, उस कैंडल का जो हाई था उसके बेसिस पे जो एट द मनी बनता वो 24,800 बनता। अब हम आउट ऑफ द मनी भी बाई कर सकते थे, लेकिन वो मैंने बाई इसलिए नहीं किया कि आउट ऑफ द मनी में अगर प्रीमियम डिके होता तो बड़ी तेजी से डिके होना शुरू हो जाता, जिस वजह से हमारे को लॉस होने के चांसेस ज़्यादा थे। होप आपको आइडिया हुआ होगा कि हमने अगले हफ्ते की एक्सपायरी का क्यों बाई किया था, और 24,800 जो एट द मनी था वही क्यों बाई किया था। अगर आपकी कुछ क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट से बताइए, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपको भी हमारी प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन करनी है तो उसकी विंडो आज रात 12 बजे ओपन होगी, और वो 4 अगस्त को रात को 12 बजे क्लोज हो जाएगी। तो आप मेरे को टेलीग्राम में तुषार व्यू नाम से सर्च मार के पिंग कर सकते हो, या फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी पोस्ट कर सकते हो। मैं या मेरी टीम आपको अप्रोच करेगी। अब अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है, क्या उसका असर हमारी मार्केट पर पड़ेगा ही नहीं? मैं ऐसा नहीं कह रहा कि अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है उसका असर हमारी मार्केट पर नहीं पड़ेगा, लेकिन जितनी ज़रूरत हमारे को अमेरिका की है उससे कहीं गुना ज़्यादा ज़रूरत अमेरिका को हमारे देश की भी है। अमेरिका की जो बड़ी कंपनीज हैं जैसे गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एप्पल हो गया, टेस्ला हो गया, ये सब बड़ी कंपनीज जो हैं वो इंडिया में आना चाहती हैं और अपना मार्केट शेयर बढ़ाना चाहती हैं। हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इस समय है, और हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। हम लोग एक्सपोर्ट डिपेंडेंट हैं, बट अमेरिका के ऊपर इतनी डिपेंडेंसी नहीं है। जैसे अभी यूके में ट्रेड डील क्लोज हुई है, वैसे और कंट्रीज से भी डिस्कशंस चल रहे हैं। अगर अमेरिका ने टैरिफ कम करने ही किए तो हमारे पास वो ऑप्शंस हैं कि हम अपनी जो एक्सपोर्ट है उसको डाइवर्सिफाई करके दूसरी कंट्रीज में भी भेज दें। मेरे ख्याल से अभी भी अमेरिका को हमारी ज़रूरत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हमें जितनी अमेरिका की ज़रूरत है।
आपके क्या विचार है इस बारे में प्लीज़ कमेंट से बताइए। लेकिन आज जो मार्केट ने रिकवरी दिखाई है उसमें हमारे देश ने अपनी स्ट्रेंथ शो कर दी है कि हमारा देश इस समय किस पोजीशन पे बैठा है और वो कहीं भी नेगोशिएट कर सकता है। हो सकता है कल मार्केट में एक और झटका पड़े और एक और गैप डाउन ओपनिंग हो, लेकिन उसके बाद से मार्केट में रिकवरी आ सकती है और मंडे या ट्यूसडे ऑनवर्ड्स निफ्टी में रिकवरी आना स्टार्ट हो जाएगी। कल वीकली कैंडल का क्लोजर भी है, तो कल का दिन निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। निफ्टी ने आज जो ये रिकवरी दिखाई थी और उसके बाद यहाँ पर रेंज बनाई थी और फिर यहाँ से शार्प फॉल दिखाया था और अभी भी निफ्टी ने 24,800 के नीचे ही जाकर क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। तो 24,800 निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है और जो निफ्टी ने यहाँ पर ये रेंज बनाई थी और इसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट दिया था, उस लेवल का जो ऊपर का लेवल है 24,720 वो निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट रह सकता है। हो सकता है निफ्टी कल 24,800 एज ए रेजिस्टेंस, 24,720 एज ए सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। तो कल अगर निफ्टी इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग देता है, अगर निफ्टी ने कल इसी रेंज के बीच में फ्लैट ओपनिंग दी तो वहाँ पर आराम से वेट करिएगा निफ्टी को एक रेंज बनाने का। जैसे आज निफ्टी ने यहाँ पर एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग दी थी, उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई थी और जब निफ्टी ने यहाँ से यू टर्न लिया उसके बाद जब ब्रेकआउट दिया तब निफ्टी में शार्प रिकवरी आई। तो अगर निफ्टी फ्लैट ओपनिंग देता है तो पहली 15 मिनट की कैंडल निफ्टी की काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। अगर निफ्टी पहली 15 मिनट की कैंडल के बीच में ही कल शुरू के आधा घंटा पौन घंटा सस्टेन कर जाता है, मतलब 9:45 बजे तक सस्टेन कर जाता है और उसके बाद निफ्टी जब ब्रेकआउट देगा तब निफ्टी में शार्प रिकवरी आएगी और ब्रेकडाउन देगा तो शार्प फॉल भी आ सकता है। अगर निफ्टी ने कल पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन किया तब निफ्टी में शार्प रिकवरी आ सकती है। लेकिन जो निफ्टी का हमारा आज का हाई है 24,950 वो निफ्टी का हमारा कल का फिर पहला हॉल्ट रह सकता है। वहाँ पर निफ्टी आकर थोड़ा सा हॉल्ट ले सकता है, जैसे निफ्टी ने आज हॉल्ट लिया था और उसके बाद निफ्टी उसको ब्रेकआउट देगा तब निफ्टी में एक शार्प रिकवरी आएगी और हो सकता है निफ्टी ने जो ये गैप छोड़ा है उस गैप को निफ्टी पूरा कवर करे, मतलब 25,050 तक निफ्टी में कल रिकवरी आ सकती है और हो सकता है फिर निफ्टी उसी के पास जाकर क्लोजिंग दे। लेकिन अगर निफ्टी ने कल फॉल दिखाया या फिर हमारी पहली 15 मिनट की कैंडल के लो को ब्रेकडाउन दिया, उसके नीचे सस्टेन किया, जो निफ्टी का आज का लो है वो निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल बन जाएगा, मतलब 24,600 के आसपास। हो सकता है निफ्टी फिर वहाँ तक फॉल दिखाए और फिर इसी के आसपास एक रेंज बनाना शुरू कर दे। अगर निफ्टी ने 24,600 को ब्रेक किया, उसके नीचे सस्टेन किया, तो वो निफ्टी के लिए नेगेटिव हो सकता है। बट मेरे ख्याल से निफ्टी ने अब यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट बना लिया है और यहाँ से निफ्टी में अब रिकवरी आ सकती है। लेकिन जो निफ्टी ने आज क्लोजिंग बेसिस पे ये फॉल दिखाया था उसको निफ्टी अगर कल कंटिन्यू करता है और हमारे सपोर्ट या उसके नीचे एक गैप डाउन ओपनिंग दे देता है तब भी यहाँ पर वेट करिएगा, जंप करके पुट बाय या फिर कॉल सेल मत कर दीजिएगा। आज की तरह अगर निफ्टी ने कल भी इस फॉल को कंटिन्यू किया और उसके बाद यहाँ पर एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग दी तो यहाँ पर निफ्टी को सस्टेन करना ज़रूरी है। अगर निफ्टी यहाँ सस्टेन कर गया तो पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई को रेजिस्टेंस मान के हम वहाँ पर पुट बाई कर सकते हैं और हो सकता है फिर निफ्टी में फॉल आए और हमारे को जो पुट बाइंग करी है वहाँ पर अच्छा प्रॉफिट हो। लेकिन अगर निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी और वहाँ से इमीडिएटली रिकवरी दिखा ली और उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन कर गया, मतलब निफ्टी ने शुरू की 15 मिनट की कैंडल अगर ग्रीन बना दी और पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई को ब्रेक कर दिया तब निफ्टी में यहाँ से रिकवरी आ सकती है। उस केस में हम लोग कॉल बाइंग करेंगे, लेकिन स्मॉल क्वांटिटी पहली सेकंड 15 मिनट की कैंडल को लो को स्टॉप लॉस मान के। हो सकता है उसके बाद निफ्टी में रिकवरी आए और अगर निफ्टी में रिकवरी आएगी तो वहाँ पर हमारे को अच्छा प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर निफ्टी ने कल हमारे रेजिस्टेंस के पास से उसके ऊपर गैप अप ओपनिंग दे दी, अगर निफ्टी ने यहाँ कहीं ओपनिंग की तो निफ्टी हम अपने 50 EMA के लेवल के पास कहीं ट्रेड कर रहा होगा, प्लस जो 24,800 जो निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल है और साइकोलॉजिकल लेवल है उसके आसपास कहीं ट्रेड कर रहा होगा। अगर निफ्टी वहाँ सस्टेन कर गया तब निफ्टी में यहाँ से रिकवरी आ सकती है, अदरवाइज निफ्टी यहाँ से रेजिस्टेंस लेके फॉल भी दिखा सकता है और इसी रेंज के बीच में आकर साइडवेज मोड में ट्रेड कर सकता है। लेकिन अगर निफ्टी कल पहली 15 मिनट की कैंडल में यहाँ सस्टेन कर गया और उसके बाद सेकंड 15 मिनट की कैंडल पहली के हाई के ऊपर बना दी तब भी हम यहाँ पर जाकर कॉल बाइंग कर सकते हैं विद सेकंड 15 मिनट की कैंडल का लो एज अ स्टॉप लॉस, या फिर ये जो 24,800 है उसको स्टॉप लॉस मान के। हो सकता है फिर निफ्टी में अच्छी रिकवरी आए। तो निफ्टी की कल की ओपनिंग और शुरू के आधे घंटे की मूवमेंट पर डिपेंड करेगा कि निफ्टी की कल की कैसी मूवमेंट रह सकती है या फिर हम किस तरह से ट्रेड लेंगे। निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार के भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट मैं जब भी अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।